जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। आपके जीवन में भले ही कितने ही उतार चढ़ाव हो, कितने ही दुख तकलीफें चल रही हो, पर इस लीला कथा को सुनने के बाद थोड़े समय के लिए ही सही, पर आपके चेहरे पर मुस्कान अवश्य आएगी। और मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे, आपके जीवन में चल रहे सभी मुसीबतों का अंत हो जाए। हमारे लड्डू गोपाल श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उड़ीसा में रहने वाली माधुरी साईं जी ने। माधुरी जी हमसे कहती हैं कि मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहती थी। मैं जब किसी के घर बाल गोपाल की सेवा होते देखती थी तो मेरे मन में भी यह भाव आता था कि मुझे भी लड्डू गोपाल को घर लेकर आना है, उनकी सेवा करनी है। बाल गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे, पर कभी वो संयोग नहीं बन पाया। जब मैं अपने मायके में थी तो पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती थी और इस वजह से कभी लड्डू गोपाल की सेवा ना ले पाई। और शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। कुछ महीनों में मैं गर्भवती हो गई और मेरी बेटी का जन्म हुआ। इन सब कारणों से मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा ना ले पाई। पर वो कहते हैं ना, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक हम पर कान्हा की कृपा ना हो जाए, जब तक लड्डू गोपाल आपको अपनी सेवा ना देना चाहे, आपके घर ना आना चाहे, आप कभी भी बाल गोपाल को अपने घर नहीं ला सकती, उनकी सेवा नहीं कर सकती। मेरे साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था। पर जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई, 3-3.5 साल की, तब मैंने सोचा कि अब मैं लड्डू गोपाल को घर ला सकती हूँ, उनकी सेवा कर सकती हूँ। अब मुझे बाल गोपाल की सेवा में कोई दिक्कत नहीं होगा। यह बात मैंने अपने ससुराल वाले को बताई। मेरे ससुराल वाले लड्डू गोपाल की सेवा की बात सुनकर बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर मैं अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ बाजार गई और बाजार से एक 5 नंबर के बहुत ही सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को घर लेकर आई। मैंने लड्डू गोपाल के साथ साथ बाल गोपाल का श्रृंगार का सामान, उनके लिए पोशाक, उनकी जरूरत की सारी चीजें लेकर आई थी। मैं जैसे ही घर आई, मेरी सासू माँ कहती है कि एक काम करो बहू, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाओ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और बाल गोपाल को हमारे घर के मंदिर में आज ही विराजित करते हैं, इनकी सेवा शुरू करते हैं। माधुरी जी कहती हैं कि हमारे परिवार में सभी बहुत उत्साहित थे। लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे, बाल गोपाल की सेवा हमें मिली थी और मेरी बेटी भी बहुत खुश थी। मेरी बेटी बार बार पूछ रही थी, मम्मी ये कौन है, कौन भगवान है ये? मैं अपनी बेटी को समझाती, बेटी ये लड्डू गोपाल हैं, आपके भैया हैं, लड्डू गोपाल भैया। आप इनके साथ खेलोगे, इनसे बातें करोगे, आप कहते हो ना कि आपको भैया चाहिए, भैया चाहिए, तो यही आपके भैया है, ये हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। माधुरी जी कहती हैं कि मेरी बेटी बहुत खुश थी, मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, बाल गोपाल को देखकर वो खुश हो रही थी। तभी हमारे पैतृक गांव से कॉल आता है। मेरे हस्बैंड के चचेरे भाई की पत्नी को बच्चा हुआ था, उसने बेटे को जन्म दिया था। अब क्योंकि वो हमारे अपने हैं तो हमारे घर में पातक लग चुका था। अब हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते थे और हमारे यहाँ 6 दिनों तक पातक मानते हैं। 6 दिनों के बाद हम फिर से पूजा पाठ कर सकते हैं। अब यह खबर सुनकर हमें जितनी खुशी हुई उतना ही दुख भी हो गया, क्योंकि हम लड्डू गोपाल को बाजार से घर लेकर आए थे। बाल गोपाल ऐसे ही प्लास्टिक की बैग में बंद थे। यह हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा भी अब तक नहीं कर सके थे। सोच सोचकर हम बहुत परेशान हो रहे थे। अगर हमें थोड़ा पहले कॉल आ जाता, अगर हमें थोड़ा पहले पता चल जाता तो हम लड्डू गोपाल को कुछ दिन बाद बाजार से लेकर आते। अब हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम तो बाल गोपाल को स्पर्श भी नहीं कर सकते, वो जहाँ है हमें उन्हें वहीं रहने देना होगा। माधुरी जी कहती हैं कि सबसे ज्यादा बुरा तो हमें यह लग रहा था कि लड्डू गोपाल को अभी तक हमने प्लास्टिक की थैली से बाहर नहीं निकाला था। अभी अभी बस हम बाजार से लड्डू गोपाल को घर लेकर आए थे और मैंने बाल गोपाल को अपनी सासू माँ के कमरे में एक टेबल के ऊपर रखा था और बाल गोपाल अब अगले 6 दिनों तक वहीं रखे रहने वाले थे, क्योंकि हम में से कोई भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। मैं बहुत दुखी हो गई, बहुत उदास हो गई। मैं भले ही लड्डू गोपाल की सेवा पहले कभी नहीं की थी, पर बाल गोपाल ऐसे प्लास्टिक की थैली में बंद है, ये सोच सोच कर ही मुझे बहुत बुरा लग रहा था।
मैं सोच रही थी कि शायद बाल गोपाल मुझे अपनी सेवा ही नहीं देना चाहते थे। बार बार मन में ये विचार आ रहा था कि शायद लड्डू गोपाल ये चाहते ही नहीं थे कि मैं उनकी सेवा करूं। इतने वर्षों से मुझे उनकी सेवा नहीं मिली है और आज जब मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई हूँ, सब कुछ ठीक होने वाला था, बाल गोपाल की सेवा हम करने वाले थे, तो फिर से इतनी बड़ी बाधा आ गई। तब मेरी सासू माँ कहती है कि बहू परेशान क्यों होती हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोचो अगर तुम लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजित कर देती, हम उनकी सेवा कर लेते, उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, फिर अगर हमें इस खबर के बारे में पता चलता तो अगले 6 दिनों तक लड्डू गोपाल की सेवा कौन करता? हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते ना बहू। यहाँ आस पास कोई है भी नहीं, हम किससे कहते अपने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए। चलो अच्छा है अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, बाल गोपाल में प्राण नहीं आए हैं, इसलिए इन्हें हम इसी अवस्था में टेबल के ऊपर 6 दिनों तक रहने देंगे और 6 दिनों के बाद अच्छे से इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और मंदिर में विराजित कर इनकी सेवा करेंगे। माधुरी जी कहती है कि मेरी सासू माँ के समझाने पर मैं भी समझ गई। मैं सोचने लगी कि हाँ मम्मी जी सही कह रही है, अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, बाल गोपाल को मंदिर में विराजित कर देते, फिर यह खबर हमें मिलती तो हम क्या करते? अगले 6 दिनों तक हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करता? चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। माधुरी जी कहती है कि इसके बाद हमने यह निश्चय किया कि मेरी सासू माँ के कमरे में उस टेबल के ऊपर ही लड्डू गोपाल वैसे ही रखे रहेंगे, कोई भी उस टेबल को स्पर्श नहीं करेगा और 6 दिनों के बाद जब पातक खत्म हो जाएगा तब हम बाल गोपाल की सेवा प्रारंभ करेंगे। पर अब मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान करने लगी, बार बार पूछने लगी कि मम्मी आपने तो कहा था ना कि लड्डू गोपाल भैया हमारे घर में आएंगे तो हम उन्हें मंदिर में रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उन्हें नए नए कपड़े पहनाएंगे, पर आप तो कुछ भी नहीं कर रही हैं, वो तो ऐसे ही बैठे हैं। माधुरी जी कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को समझाने लगी, अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटा अभी आपकी जो चाची है ना गांव में, उनको बाबू हुआ है, इसलिए हम अभी लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करेंगे, बाल गोपाल को मंदिर में नहीं रखेंगे। कुछ दिनों के बाद हम आपके लड्डू गोपाल भैया को बाहर निकालेंगे और उनकी पूजा करेंगे। माधुरी जी कहती हैं कि मेरी बेटी समझने को तैयार ही नहीं थी, हर 2 मिनट में आ जाती और कहती मम्मी मम्मी लड्डू गोपाल भैया के लिए हम जो लेकर आए हैं ना, वो हम उन्हें कब पहनाएंगे, कब हम उन्हें माला पहनाएंगे, कब हम उन्हें वो सुंदर सा पोशाक पहनाएंगे। कुछ दिनों के बाद हम आपके लड्डू गोपाल भैया को बाहर निकालेंगे और उनकी पूजा करेंगे। माधुरी जी कहती है कि मेरी बेटी समझने को तैयार ही नहीं थी, हर 2 मिनट में आ जाती और कहती मम्मी मम्मी लड्डू गोपाल भैया के लिए हम जो लेकर आए हैं ना, वो हम उन्हें कब पहनाएंगे, कब हम उन्हें माला पहनाएंगे, कब हम उन्हें वो सुंदर सा पोशाक पहनाएंगे। मम्मी बताओ ना मम्मी बताओ ना। ऐसे ही अनेकों सवाल कर 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 मेरी बेटी मुझे परेशान कर रही। मेरी बेटी मेरी सासू माँ के कमरे में जाती है और एक चेयर ले जाकर लड्डू गोपाल के पास बैठ जाती है और पता नहीं क्या धीरे धीरे लड्डू गोपाल से क्या बातें करती रहती है। उसे देखकर कभी मुझे हंसी भी आ जाती कि वो अपनी धुन में लड्डू गोपाल के साथ मस्त होकर बात कर रही है। वो अपनी धुन में मस्त थी। कभी दौड़कर आकर मुझसे कहती मम्मी मम्मी मैंने लड्डू गोपाल भैया से कह दिया है कि मेरी चाची को बाबू हुआ है ना, इसलिए आपको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद मम्मी ने कहा है कि आपको बाहर निकालेंगे, फिर आप हम लोगों के साथ रहोगे। माधुरी जी कहती है कि ऐसा लग रहा था मानो हमसे ज्यादा प्रेम तो मेरी बेटी लड्डू गोपाल से करने लगी है। लड्डू गोपाल से इतनी बातें कर रही थी जिसे देखकर हम सभी आश्चर्य थे। हम सभी उसे देख देख कर खुश भी हो रहे थे। तभी थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी दौड़ते हुए हमारे पास आती है और कहती है मम्मी मम्मी लड्डू गोपाल भैया को उस प्लास्टिक से बाहर निकाल दो ना, प्लास्टिक में बंद है ना वो, उन्हें बहुत गर्मी लग रही है। चलो ना मम्मी चलो ना, लड्डू गोपाल भैया को प्लास्टिक से बाहर निकाल दो ना मम्मी। माधुरी जी कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को समझाया, उससे कहा कि बेटा अभी हम लड्डू गोपाल भैया को स्पर्श नहीं कर सकते हैं और लड्डू गोपाल भैया में अभी प्राण नहीं आए हैं, हमने उनकी पूजा नहीं की है, तो जब हम लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे ना तब हम उन्हें प्लास्टिक से बाहर निकालेंगे, अभी नहीं निकाल सकते, अभी वो गंदे हो जाएंगे, आपके भैया काले पड़ जाएंगे, इसलिए आप भी उन्हें स्पर्श मत करना और उन्हें प्लास्टिक से मत निकालना, ठीक है। तभी मेरी बेटी जो कहती है उसे सुनकर थोड़ी देर के लिए तो मैं अचंभित हो गई थी। मेरी बेटी कहती है पर मम्मी लड्डू गोपाल भैया ने तो मुझसे कहा है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। माधुरी जी कहती है कि अपनी बेटी की बात सुनकर मैं और मेरी सासू माँ दोनों चकित हो गए, ये क्या कह रही है। तभी दूसरे ही पल हमने सोचा कि बच्ची है,
कुछ भी कह रही है। जब से लड्डू गोपाल हमारे घर आए हैं तब से वो अपने लड्डू गोपाल भैया के पास ही बैठी रहती है, उनके साथ ही खेल रही है, उनसे ही बातें कर रही है, तो यह मनगढ़ंत बातें बना रही होगी। तभी मैंने दोपहर को जब अपनी बेटी को खाना दिया तो वो अपने खाने का प्लेट और पानी का ग्लास लेकर अपने लड्डू गोपाल भैया के पास चली गई। मैंने जब अपनी बेटी से पूछा कि तुम वहाँ कहाँ जा रही हो तो वो कहती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल भैया के पास जा रही हूँ, उन्हीं के पास बैठकर खाऊंगी। यह कहकर मेरी बेटी अपने खाने का प्लेट और पानी लेकर लड्डू गोपाल भैया के पास चली जाती है। तभी तुरंत, अभी तो हम लोग खाने बैठे ही थे, खाना ही खा रहे थे, कि वो दौड़कर अपना प्लेट लेकर हमारे पास आती है और कहती है, मम्मी मुझे एक और रोटी दो ना। सारा खाना तो लड्डू गोपाल भैया खा गए। माधुरी जी कहती हैं कि उस दिन मैंने दोपहर के खाने में रोटी, दाल और परवल की सब्जी बनाई थी और मेरी बेटी को एक तो क्या आधी रोटी भी जबरदस्ती बोल बोल कर खिलाना पड़ता है और ये तुरंत अपना प्लेट लेकर आ गई कि लड्डू गोपाल भैया खा गए, मतलब जरूर कोई शैतानी कर रही होगी। मैंने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा कि ये क्या बेटा, क्या कर रही हो, शैतानी करोगे? कहाँ रखा है तुमने रोटी? कहीं झूठी रोटी इधर उधर तो नहीं कर दी, कहीं छुपाया तो नहीं? चलो जाओ, कहाँ रोटी रखी है, निकाल कर लेकर आओ। माधुरी जी कहती हैं कि मेरी बेटी रोनी सी सूरत बनाकर कहती है, नहीं मम्मी मैंने रोटी नहीं खाई है, न ही मैंने कहीं छुपाई है, सब लड्डू गोपाल भैया खा गए, मुझे रोटी दो ना, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना खाना है। माधुरी जी कहती हैं कि क्योंकि हम सभी खाना खाने बैठे थे तो मेरी सासू माँ कहती है, अरे बहू रहने दो ना, एक रोटी दे दो, हम बाद में रोटी ढूंढ लेंगे, जरूर उसने रोटी यहाँ वहाँ कहीं फेंक दिया होगा, मैं खाना खाने के बाद रोटी ढूंढ लूंगी। माधुरी जी कहती है कि मैंने अपनी बेटी को दूसरी रोटी और सब्जी दे दी, वो दोबारा रोटी सब्जी लेकर अपने लड्डू गोपाल भैया के पास चली गई। माधुरी जी कहती हैं कि खाना खाने के बाद हमारे दिमाग से यह बात निकल गई कि मेरी बेटी ने रोटी कहाँ फेंकी है, कहाँ छुपाई है, हमें उसे ढूंढ कर लाना है। इस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। शाम को जब मैंने फिर से अपनी बेटी को दूध और बिस्किट खाने के लिए दिया तो वो दूध का ग्लास और बिस्किट की कटोरी लेकर लड्डू गोपाल के पास चली गई और थोड़ी ही देर के बाद कटोरी और ग्लास लेकर बाहर आती है। कटोरी में न ही एक बिस्किट था और ग्लास में ना ही जरा सा दूध था। मैं बिल्कुल हैरान थी क्योंकि मेरी बेटी तो कुछ भी खाना नहीं चाहती है, उसे तो बोल बोल कर डांट डांट कर खिलाना पड़ता है और आज वो आते ही कहती है, मम्मी मैंने और लड्डू गोपाल भैया ने मिलकर सब खत्म कर दिया, बिना बोले बिना डांटे ये खाने कैसे लगी है और अपने मन से ये सब कुछ खा ले रही है। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, लड्डू गोपाल भैया के बहाने ही सही ये खा तो रही है ना। शाम तक मेरी बेटी लड्डू गोपाल के पास ही बैठी थी, कभी उठकर हमारे पास आती तो कभी उठकर अपने लड्डू गोपाल भैया के पास जाती। लगभग शाम के 6:30-7 बजे मेरी बेटी सो गई। उसने रात को खाना भी नहीं खाया था। अगले दिन सुबह मैं अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए जगाती हूँ तो वो बिल्कुल भी स्कूल जाना नहीं चाहती थी। बार बार वो कह रही थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे लड्डू गोपाल भैया के पास रहना है। पर मैंने उसे समझा बुझाकर स्कूल भेज दिया। जैसे कि मैंने कहा कि वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती तो सुबह उसने कुछ भी नहीं खाया था। जबरदस्ती मैंने उसके मुँह में एक बिस्किट डाल दिया था। टिफिन में मैंने उसके खाने के लिए कुछ बिस्किट और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रखा था। और फिर जब मेरी बेटी स्कूल से घर आती है तो मैं देखती हूँ कि पूरा का पूरा टिफिन वो घुमाकर लेकर आई है। उसने एक भी बिस्किट या थोड़ा भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाया है। मैंने उसे खूब डांटा। तब वो अपना टिफिन लेकर अपने लड्डू गोपाल भैया के पास चली गई और थोड़ी ही देर के बाद जब वो वापस आती है तो जो मैं देखती हूँ उसे देखकर बिल्कुल हैरान थी। सारा बिस्किट और सारा ड्राई फ्रूट्स खत्म हो चुका था, टिफिन में कुछ भी नहीं था। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा। दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया और ये अचानक से घर आते ही सब कुछ खाली कर दी, सब कुछ खाकर खत्म कर दिया। कल से मैं देख रही हूँ कि ये खाना लड्डू गोपाल के कमरे में लेकर जाती है और वहाँ से खाली बर्तन लेकर आती है। तो क्या ये सच में खाना छुपा देती है या फिर फेंक देती है? करती क्या है ये खाने का? ये सब सोचकर मैं उस कमरे में गई। वो कमरा तो मेरी सासू माँ का था, जहाँ मेरी सासू माँ और ससुर जी रात को सोते थे। मैं वहाँ जाकर बेड के नीचे यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढने लगी कि बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स, रोटियाँ मेरी बेटी ने कहाँ छुपाया है, पर मुझे कहीं भी खाने का कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब मेरी सासू माँ कहती है कि अरे बहू सुबह झाड़ू पोछा तो हुआ होगा ना, अगर कुछ होता तो मिल जाता, निकल जाता ना। क्या पता यह भी हो सकता है कि खिड़की से बाहर फेंक देती हो या फिर सुबह से कुछ नहीं खाई है, भूखी होगी तो घर आकर खा लिया होगा। तुम इतना परेशान मत हो और इन सब बातों पे ध्यान मत दो, बच्ची है कुछ भी बोलती है। माधुरी जी कहती है कि ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मेरी बेटी को जब भी मैं खाना देती वो लड्डू गोपाल के पास चली
जाती थी और अगर हम उसके पीछे पीछे जाते थे तो वो मुझे वहाँ से भगा देती थी। हम में से किसी को भी वहाँ रुकने नहीं देती थी। कहती थी कि हम खाना खा रहे हैं ना, आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। माधुरी जी कहती है कि हम भी सोचते थे कि बच्ची है, ऐसे तो कुछ खाती नहीं है, अगर इसी बहाने कुछ खा रही है तो खा ले, यह सोचकर हम भी उसे परेशान नहीं करते थे। पर यह बिल्कुल ही आश्चर्यजनक घटना थी कि मेरी बेटी जो आधी रोटी भी नहीं खा पाती थी, वो पूरी की पूरी रोटी खाने लगी थी। बार बार उसे कुछ भी खाने को दो, वो लेकर लड्डू गोपाल के पास जाती थी और वहाँ से खाली प्लेट लेकर वापस आती थी। हम सभी खुश थे कि चलो बाल गोपाल के बहाने ही सही वो खाने लगी है, पर वो हर बार कहती, मम्मी पता है लड्डू गोपाल भैया को खाना बहुत पसंद आया, आपको पता है मम्मी लड्डू गोपाल भैया यह खाना खाकर बहुत खुश हो गए, आप फिर से बना देना, ठीक है। माधुरी जी कहती कि हम सभी अपनी बेटी की बात सुनकर आश्चर्य हो जाते थे। हमें हंसी भी आती थी और खुशी भी होती थी कि चलो मेरी बेटी ने लड्डू गोपाल से रिश्ता जोड़ लिया है, बाल गोपाल के साथ वो घुल मिल गई है, लड्डू गोपाल से प्रेम करने लगी है और बाल गोपाल के बहाने ही सही खाने पीने की समस्या तो दूर हुई, वो खुद से खाने तो लगी है ना। ऐसे ही 6 दिन बीत गए। 7वें दिन हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बाल गोपाल को लेकर मंदिर में गए। तब हम क्या देखते हैं कि प्लास्टिक की थैली में जिसमें हमने लड्डू गोपाल को रखा था, उसमें लड्डू गोपाल के मुंह के पास बड़ा सा गोल सा छेद बनाया हुआ है। बाल गोपाल को मुंह पूरी तरह से खुला हुआ है। हमने सोचा कि हो ना हो यह छेद मेरी बेटी ने ही किया होगा, क्योंकि वही जिद कर रही थी कि लड्डू गोपाल को प्लास्टिक के थैले से बाहर निकालो, लड्डू गोपाल भैया बाहर आना चाहते हैं। ये सारी बातें हम कर ही रहे थे, तभी मेरी बेटी कहती है कि मम्मी मैंने ही इस थैले को फाड़ा है, मैंने ही छेद बनाया है। अरे लड्डू गोपाल भैया तो बाहर आना चाहते थे ना, उसे मैं खाना कैसे खिलाती अगर छेद न बनाती तो, इसलिए मैंने ये छेद बना दिया। माधुरी जी कहती है कि हम सभी हंस पड़े। बाल गोपाल के लिए अपनी बेटी के मन के भाव को देखकर हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, हम सभी खुश हो रहे थे। हम बड़ों से ज्यादा तो मेरी बेटी लड्डू गोपाल से जुड़ गई थी और इतनी छोटी सी बच्ची न जाने कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें बना रही है। इसके बाद लड्डू गोपाल को हमने पंचामृत से स्नान करवाया। लड्डू गोपाल का मैंने बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया। मेरे बाल गोपाल बहुत प्यारे लग रहे थे और इस पूरे क्रम में मेरी बेटी हमारे साथ ही थी, बहुत खुश हो रही थी, बहुत हंस रही थी और लड्डू गोपाल से तरह तरह की बातें कर रही थी। कह रही थी, मैंने कहा था ना लड्डू गोपाल भैया आपको, कुछ दिनों के बाद मम्मी आपको बाहर निकालेगी, आप हम सभी के साथ रहोगे, आपको नए नए कपड़े पहनाएंगे, मैंने कहा था ना आपको, अब तो आप खुश होंगे ना। माधुरी जी कहती हैं कि ऐसे ही ना जाने कितनी सारी बातें मेरी बेटी सबके सामने लड्डू गोपाल को कह रही थी। हम सभी हंस रहे थे। बाल गोपाल का सुंदर श्रृंगार हुआ। फिर हमने लड्डू गोपाल को हमारे घर के मंदिर में विराजित कर उन्हें भोग लगाया। तभी दोपहर को खाना खाते समय हम अपनी बेटी को खाना देते हैं तो वो खाना लेकर मंदिर में जाना चाहती है। तब हमने उसे रोका, उससे कहा कि बेटा आप ऐसे खाना लेकर मंदिर में नहीं जा सकती हैं, वहाँ भगवान है ना। तब मेरी बेटी कहती है, पर वहाँ लड्डू गोपाल भैया भी है ना, वो भी तो खाना खाएंगे ना, मैं तो उनके साथ ही खाऊंगी। माधुरी जी कहती है कि हम अपनी बेटी को मंदिर में जाने से रोक रहे थे क्योंकि हमने सोचा कि बच्ची है इधर उधर झूठा खाना गिरा देगी, पर मेरी बेटी इतनी जिद करने लगी, इतना रोने लगी कि बाध्य होकर हमने उससे कहा कि चलो ठीक है चले जाओ, पर तुम एक जगह बैठकर खाओगी, इधर उधर कहीं नहीं जाओगी और किसी भी भगवान को स्पर्श नहीं करोगी और लड्डू गोपाल को तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। तब मेरी बेटी अपने खाने का प्लेट लेकर मंदिर में जाती है और तुरंत दौड़ते हुए रोते हुए बाहर आती है। कहती है कि मम्मी लड्डू गोपाल भैया तो खा ही नहीं रहे हैं, वो तो पहले ही खा चुके हैं, आपने तो उन्हें पहले ही खाना खिला दिया, अब वो मेरे साथ नहीं खाएंगे। माधुरी जी कहती है कि हम समझ गए कि मेरी बेटी खाना खाना नहीं चाहती, उसे खाने का मन नहीं है, इसलिए ये सारे बहाने बना रही है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस घटना के बाद मेरी बेटी दोबारा फिर कभी लड्डू गोपाल के पास खाना लेकर नहीं गई। उसे पूछने पर वो कहती थी कि अब तो आप लोग उन्हें खाना खिलाते हो ना। माधुरी जी कहती है कि हम सभी हैरान थे, मेरी बेटी ये सब क्या कह रही है, अपने मन से बना बनाकर कितनी सारी बातें कह रही है, क्या सच में लड्डू गोपाल उससे बात करते थे। हम हैरान तो इस बात से भी थे कि लड्डू गोपाल हमारे घर आए तो हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की थी, फिर बाल गोपाल मेरी बेटी के साथ भोजन कैसे करते थे, क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही लड्डू गोपाल में प्राण आ गए थे, क्या लड्डू गोपाल मेरी बेटी के साथ लीला कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद हम जगन्नाथपुरी गए और वहाँ जाकर जब हमने वहाँ के एक पुजारी से बात की और हमने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल तो बाल स्वरूप में है ना और आपकी बेटी भी छोटी है, तो
ऐसा भी हो सकता है कि कान्हा ने आपकी बेटी के साथ लीला की हो। बच्चे बच्चे से भला कैसे दूर रह सकते हैं? और आप जब यह मानते हैं कि लड्डू गोपाल छोटे से बच्चे हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, तो भला उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता है? जब एक बार आपने दिल से मान लिया कि लड्डू गोपाल आपके परिवार के सदस्य है, तो बाल गोपाल भी उस रिश्ते को निभाते हैं। फिर आप यह भेद मत कीजिए, यह बात कभी भी मन में मत लाइए कि आपने प्राण प्रतिष्ठा तो किया नहीं, तो लड्डू गोपाल में प्राण कैसे आ गए? और बच्चे तो नारायण का रूप होते हैं, जरूर उन्होंने आपकी बेटी के साथ लीला की होगी। दोस्तों, माधुरी जी कहती हैं कि इस घटना को कई वर्ष बीत गए, पर आज भी जब इस घटना को हम याद करते हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लड्डू गोपाल जरूर मेरी बेटी के साथ लीला किए हैं, मेरी बेटी के साथ भोजन ग्रहण किए हैं। तभी तो मेरी बेटी, जो आधी रोटी भी नहीं खा पाती थी, वो पूरी की पूरी रोटी खत्म करके बाहर प्लेट लेकर आ जाया करती थी। उसे कुछ भी खाने के लिए दो तो वो तुरंत खत्म करके बाहर आ जाती थी और यह भी कहती थी कि लड्डू गोपाल भैया सब खा गए। और जब हम बाल गोपाल की सेवा करने लगे, बाल गोपाल को हम घर पे भोग लगाने लगे, तो लड्डू गोपाल मेरी बेटी के साथ खाना खाना बंद कर दिए। और मेरी बेटी ने ये खुद कहा कि अब आप लोग लड्डू गोपाल को खाना खिलाते तो हो ना, इसलिए अब लड्डू गोपाल भैया मेरे साथ नहीं खाएंगे। मतलब मेरी छोटी सी बेटी मात्र 3.5 साल की, क्या वो इतनी सारी बातें बनाकर कह सकती है? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि लड्डू गोपाल मेरी बेटी के साथ भोजन करते थे। बाल गोपाल ने मेरी बेटी के साथ लीला की है और मैं यह मानती भी हूँ कि लड्डू गोपाल को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। मैं ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, यहाँ मैं आप सभी से एक बात कहूँ तो लड्डू गोपाल को प्राण प्रतिष्ठा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि बाल गोपाल मूर्ति नहीं है। मात्र मूर्ति समझकर उनकी सेवा मत कीजिए। जब लड्डू गोपाल को हम अपने घर लेकर आते हैं ना, तो उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लड्डू गोपाल ने माधुरी जी की बेटी के साथ लीला की है। माधुरी जी की बेटी के हाथों से उन्होंने भोजन ग्रहण किया है। बच्चे भी तो नारायण का ही रूप है और बच्चों के साथ लड्डू गोपाल नित्य लीलाएं करते हैं। दोस्तों, आप सभी का इस घटना पर क्या विचार है? आपके क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्या लड्डू गोपाल सच में माधुरी जी की बेटी के साथ भोजन ग्रहण करते थे? क्या सच में बाल गोपाल ने उनकी बेटी के साथ लीला की है? आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।